नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि भी उपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुर्तान। अज्ञान तिमिरान्ध्यानां ज्ञानांजन्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकम इदम शास्त्रम श्री प्रवचन सार नामधेयम। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार मां साध्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव विरचितम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। श्री प्रवचन सार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ आचार्य भगवान कुंद कुंद द्वारा प्रणीत आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव द्वारा टीकाकृत। अपन कल 80वीं गाथा पे आ गए थे ना। कल गाथा पढ़ ली थी भैया? नहीं पढ़ी थी। कहाँ पर थे? 79 की टीका पे। वो धूर्त अभिसारिका पे थे मेरे ख्याल, वहीं पर ही थे वो। उसने स्क्रीन पे ये लगाया तो मैंने कि शायद मेरी स्मृति से उतर रहा हो। देखो, जो अपनी 79 नंबर की गाथा है, टीका तो चलाऊंगा, उसका भाव बता रहा हूं। हाँ, जो उस गाथा में आचार्य कुंद कुंद भगवान ये बता रहे हैं कि मुक्ति का पुरुषार्थ नहीं किया है ऐसा नहीं है। समझना, आज कोई अनोखा मुक्ति का पुरुषार्थ करने के लिए हम यहां बैठे हैं ऐसी बात नहीं है। मुक्ति का पुरुषार्थ हमने पूर्व में अनंत बार किया है। एक बार नहीं किया है, अनंत बार किया है। और वो भी ऐसा नहीं है, भगवान की वाणी के अनुसार किया है। भगवान ने जो विधि बताई गायक जी, उस विधि के अनुसार किया है। फिर क्यों मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई? फिर क्यों ये जन्म मरण बना रहा? फिर क्यों ये राग द्वेष के विकल्प बने रहे? ये बात को 79 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद कुंद भगवान और उनके टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र भगवान इस बात को बता रहे हैं। भैया, आप सावधानी से समझ लो। वो क्या कह रहे हैं कि शुभोपयोग परिणति के जाल में फंस करके अनंत पुरुषार्थ मेरा पानी हो गया। इतनी बात अपनी हो चुकी थी। ये तो जो पिछले 4 दिन का
जो अपना विषय चल रहा है उसका ये अभी तक का सार है। अब आगे चलते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। टीका पूरी पढ़ता हूं, फिर जहां से बाकी है वहां से चलेंगे। जो जीव समस्त सावध्य योग के प्रत्याख्यान स्वरूप, ये तो कल सबको समझ में आ गया था ना। प्रत्याख्यान माने त्याग करके परम सामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा करके भी, किसकी प्रतिज्ञा की थी? जब मुनि दीक्षा ली थी तो प्रतिज्ञा काय की थी? महाव्रत की, समिति की, गुप्ती की, बराबर है ना? तो वो प्रतिज्ञा नहीं की थी बाबू चाचा? जब मुनि व्रत लिया था तो प्रतिज्ञा काय की थी? 5 महाव्रतों की, 5 समिति की, 3 गुप्ती की। महावीर जी यही तो 13 प्रकार का चारित्र जिनेंद्र भगवान ने बताया है, इसी की तो प्रतिज्ञा ली थी ना। प्रश्न कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रतिज्ञा काय की ली थी अमन? अरे इसकी प्रतिज्ञा नहीं ली थी, प्रतिज्ञा तो ली थी परम सामायिक की। प्रतिज्ञा काय की ली थी? परम सामायिक की। उस परम सामायिक की प्राप्ति में ये बहिरंग उचित साधन थे। क्या थे ये? उस परम मुझे अगर दिल्ली जाना है तो निर्णय काय का किया? दिल्ली जाने का। अब दिल्ली जाने के जो साधन है, चाहे वो कार हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो प्लेन हो, समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? बच्चों समझ में आ रही है? प्रतिज्ञा काय की थी? परम सामायिक की। क्यों परम सामायिक की प्रतिज्ञा क्यों की थी? क्योंकि वो मेरा निज स्वरूप है, वो सदा काल मेरे साथ रहने वाला है, वो मेरे आश्रय से उत्पन्न होता है, उसमें किसी पर पदार्थ का अवलंबन नहीं है। ये जो महाव्रत है, समिति है, गुप्ती है, जितने भी व्यवहार चारित्र के क्रिया और परिणाम है, सब पराश्रित है, सब अभाव रूप है, एक भी भाव रूप नहीं है। सिद्ध अवस्था में क्या क्या रहेगा? क्यों? कितने महाव्रत सिद्ध अवस्था में रहेंगे? अरहंत अवस्था में कितने महाव्रत रहेंगे? कौन कौन सी समिति अरहंत अवस्था में रहेगी? गंगवाल जी, कौन कौन सी समिति अरहंत अवस्था में रहेगी? क्या रहेगा अरहंत अवस्था में? तो जिसका नाश होने वाला हो उसको लेने की प्रतिज्ञा करेंगे मुनिराज। कुछ तर्क समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जो नाशवान हो, जो पराश्रित हो, जो पराधीन हो, उसकी प्रतिज्ञा मुनिराज लेंगे। तो दिखाई तो यही देता है, जो दिखाई देता है वो यथार्थ नहीं है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से नजर आता है। पर प्रतिज्ञा किसकी ली थी भैया? पहले समझ लो, परम सामायिक का मतलब क्या है? वो कोई दूसरी चीज नहीं है। परम सामायिक क्या है? देखो एक बहुत बड़ी तकलीफ है शुद्धात्म जी, मुझे आत्मा का ध्यान करना है, मुझे आत्मा का ध्यान करना है, ये मुझे असम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मुझे आत्मा का ध्यान करना है। तो हमने क्या किया? हमने क्या किया कि ध्यान को तो किया ऊपर, न्याय समझना जरा गायक जी, ध्यान को तो किया ऊपर और ध्येय को किया नीचे। बाबू चाचा बहुत, सौरभ बहुत ध्यान से समझना। क्या हुआ भैया? यहीं की है, अच्छी बात है। क्या किया? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? हमारे 24 घंटे के हमारे जो विकल्प चलते हैं, मुझे आत्मा प्राप्त करना है, मुझे आत्मा प्राप्त करना है, मुझे आत्मा प्राप्त करना है, तो इसमें ऊर्ध्व कौन हुआ महावीर? इसमें ऊर्ध्व कौन हुआ? ध्यान। और किसको प्राप्त करना है? आत्मा को, ठीक है ना? तो ऊर्ध्व ध्यान और ध्येय
समझना आत्मा। अब मैं एक बात को पूछता हूं कि वो जो ध्यान है, वो ध्यान पर्याय है कि गुण है कि द्रव्य है? क्या है वो? अरे भैया जवाब दो, क्या है ध्यान? तो पर्याय की आयु तो लगातार है ना। अरे जो अगले क्षण मरने वाला है वो आत्मा को कैसे प्राप्त कराएगा? अभी दूसरी अपेक्षा से विषय, ये विषय दूसरी अपेक्षा से चल रहा है दीपक जी, इसको ध्यान से समझना। आज बहुत कुछ जिनागम के बहुत मर्मों की चर्चा में आपके बीच में करने वाला हूं, वो आप बहुत ध्यान से समझना। भाई जो पर्याय है वो उसको हमने किया ऊर्ध्व और उससे प्राप्त करना चाहते हैं आत्मा, और यही भूल अनादिकाल से चली आ रही है। मुझे आत्मा में बैठना है, मैं आत्मा हूं, मैं अनादि अनंत अहेतुक एक रूप परिणति से सदा ही प्रवर्तमान मानने वाला एक चैतन्य महाप्रभु महापदार्थ हूं। ऐसा निर्णय, वो निर्णय भले ही ध्यान रूप है, पर वो निर्णय ध्यान को मुख्य नहीं करता है, वो निर्णय द्रव्य को मुख्य करता है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? दो वस्तुओं में सौरभ नहीं समझ में आया होगा, पर आएगा धीरे धीरे। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? पीछे बहनों समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया अभी, मुझे पता है ना। एक बार और क्या कह रहा हूं मैं, फिर ध्यान से समझना बात को। मैं अनादि अनंत एक रूप रहने वाला चैतन्य में महाप्रभु स्वयं सिद्ध एक चैतन्य पदार्थ हूं, ये निर्णय। अब ये निर्णय तो है ध्यान रूप, उपयोग रूप, पर ये निर्णय अपने को ध्यान रूप नहीं मानता है, ये निर्णय अपने को द्रव्य रूप मानता है। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो निर्णय ध्यान रूप होने पर भी ध्यान को गौण करता है, अपने को द्रव्य रूप अनुभव करता है, तो ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आश्रय, ध्यान का आश्रयदाता द्रव्य है, और जहां द्रव्य का अंश मात्र भी तिरोभाव होगा, वो द्रव्य उपयोग रूप परिणति में नहीं आएगा। अभी किसको समझ में आ गई हो तो ठीक है, और नहीं तो समझते रहना। बच्चों समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं कौन हूं, बस मेरा क्या स्वरूप है, बस ये जो आत्मा के जो निर्णय के विकल्प चलते हैं, ये निर्णय के ही विकल्प मिथ्यात्व के स्थिति अनुभाग की घटाते हैं, और कोई नहीं घटा सकता है। बाकी के तो सब पुण्य पाप को बढ़ाते हैं। मिथ्यात्व नामक शत्रु के जो स्थिति अनुभाग है, उस स्थिति अनुभाग को स्वरूप का मैं स्वरूप रूप हूं ऐसा निर्णय ही उनकी हानि करता है। दूसरे जगत में किसी विकल्प में उनकी हानि करने की सामर्थ्य नहीं है। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने स्वरूप का निर्णय ही मिथ्यात्व के अभाव का मूल कारण है, ये समझ लो। ये बात कहां से निकल गई थी, कहीं और चले गए, चलो कोई बात नहीं, वापस लौट के आते हैं। क्या कहे? परम सामायिक। अब समझ में आ रहा है परम सामायिक माने कौन? परम सामायिक वो ध्यान नहीं है, इसलिए इतनी लंबी चौड़ी बात की है। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परम सामायिक वो ध्यान नहीं है, शब्दों में ध्यान दिखता है, पर वो पीयूष जी वो ध्येय है, वो ध्यान नहीं है। परम सामायिक, सामायिक शब्द सूचना ध्यान की देता है, क्योंकि सामायिक ध्यान की प्रवृत्ति है, पर परम सामायिक शब्द अपने आप को अनादि अनंत अखंड चैतन्य पिंड ऐसा अनुभवता है। अंतर समझ में आ गया भाइयों? पीछे समझ में आ गया? कमर तो कसनी पड़ेगी, कटिबद्ध होना पड़ेगा, जो पहले गाथा में बता दिया। आगे परम सामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा करके भी
धूर्त अभिसारिका। धूर्त अभिसारिका माने क्या होता है भैया? धूर्त अभिसारिका समझते हैं ना? ये जो पुण्य के परिणाम हैं, जो शुभोपयोग के परिणाम हैं, यही मेरे आत्मा के घातक हैं। तो मुनिराज को साधक हैं और मुझे बाधक हैं, ऐसा क्यों? क्यों? आज तक, अनादिकाल से आज तक किसी भी जीव को बिना महाव्रत के, बिना समिति के, बिना गुप्ती के मुक्ति हुई है क्या महावीर जी? एक जीव दिखाओ ना, एक जीव ऐसा दिखाओ अनादिकाल से कमल जी आज तक कि जो बिना निर्गंत दीक्षा लिए हुए मोक्ष में चला गया हो, जिसने सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर ली हो। एक जीव है ऐसा? जिन कुमार जी, ऐसा कोई उदाहरण है जिन शासन में, जिनेंद्र भगवान की वाणी में ऐसा नहीं है? तो फिर इसको आप, इस शुभोपयोग परिणति को धूर्त क्यों कह रहे हो? हे आचार्य भगवान, हे अमरचंद्र देव, आप इस शुभोपयोग परिणति को धूर्त क्यों कह रहे हो? ये तो मुक्ति जाने वाले सभी जीवों के स्वरूप में दिखाई देती है, बाह्य में दिखाई देती है। ये धूर्त कहां है? ये तो सहयोगी है, ये तो मित्र है। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्वयं ख्याल में आ रहा है मयंक? नहीं आ रहा है? क्या कह रहे हैं कि हे जिनेंद्र देव, हे आचार्य अमरचंद्र भगवान, आप अपनी टीका में लिखते हो कि ये शुभोपयोग परिणति धूर्त अभिसारिका की भांति है, पर यह तो मुक्ति के पथ में मित्रवत दिखाई देती है। इसके बिना तो आज तक कोई मुक्ति गया ही नहीं है। इसको आप धूर्त कैसे कहते हो? प्रश्न ख्याल में आ गया बच्चों? प्रश्न ख्याल में आ गया? क्या है उसका उत्तर? धूर्त मतलब क्या? इस मित्र को अपने पने स्वीकार करना, ये मित्र ही मेरी मुक्ति का कारण है, ऐसी परिणति को स्वीकार करना, उसका नाम है धूर्तपना। पर है, पर आश्रय है, और उसको अपना स्वीकार करना, ये मैं हूं, ये मेरी क्रिया है। अगर ये मैं हूं, ये मेरी क्रिया है, और प्रतिज्ञा परम सामयिक की है, तो इसका मतलब है कि प्रतिज्ञा भंग हो गया। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ये शरीर मेरा है, ये शरीर की क्रिया मेरी है, ये महाव्रत के परिणाम मेरे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आत्मा का तिरोभाव हो गया। इसलिए यहां इस परिणति को क्या कहा? हम भी कहां फंस रहे हैं आपको पता है? इसी परिणति में आकर के रुक जाते हैं बस। अच्छा अच्छा लगता है, इतने उत्कृष्ट विकल्प आते हैं, इतने उत्कृष्ट विकल्प आते हैं। अरे विकल्प माने जहर। अरे पूज्य गुरुदेव श्री की परसों बात चल रही थी टीका में, गाथा नंबर 32, 50 मिनट पे बात आई थी। बता देता हूं, प्रवचन नंबर 90। क्या कह रहे थे? इस लोक में 6 द्रव्य हैं। कितने द्रव्य हैं भैया? 6 द्रव्य। सच्ची बात है ना बाबू चाचा? 6 द्रव्य है ना? वो कहते हैं ये राग का विकल्प है। ईश्वर इस लोक का कर्ता नहीं है। ये बात सच है कि झूठ? अरे बोलो, सच है। ये द्वेष का विकल्प है। गाथा नंबर दे रहा हूं, समय दे रहा हूं, सुन लेना। मैंने तो टाइम भी नोट कर लिया जब गुरुदेव ने बोला। क्या कह रहे हैं? अरे आत्मा जैसी वस्तु है, जैसा वस्तु का स्वभाव है, उसको विकल्प रूप से भी स्वीकार नहीं करती है। उस विकल्प को भी राग द्वेष के खाते में जाना पड़ता है, उस विकल्प को भी बंध के खाते में जाना पड़ता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भैया? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? स्वर्णलता क्या कह रहे हैं? जो वस्तु का स्वरूप है, जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित किया हुआ है, उस वस्तु के स्वरूप के विकल्प भी
बंध के कारण है, निर्जरा के कारण नहीं है। कुछ ख्याल में आती है महावीर जी, कुछ ख्याल में आती है? कैसा परम पदार्थ है आत्मा, जो तीन काल तीन लोक की वस्तु व्यवस्था के विकल्प को भी स्वीकार नहीं करता। मैं और मेरे अलावा कोई, मेरा अनुभव और मैं, बाकी कुछ नहीं। अब ये शुभोपयोग परिणति को तो कहां से स्वीकार करेगा? आई बात समझ में आई कि नहीं आई बात? भैया समझ में आ रही है? ध्यान से समझो। ये सवाल ये कमजोरी का नहीं है, ये बात इतनी उत्कृष्टता की है कि मेरा आत्मा, मेरा चैतन्य पदार्थ तीन लोक के पदार्थों से ऊपर है। गायक जी, इस बात से सार क्या निकलेगा ये बताओ? क्या निकलेगा सार इस बात से? कि मेरा अपना चैतन्य भगवान आत्मा तीन लोक के, अरे भगवान की वाणी के प्रतिपादन से भी ऊपर है। वो भगवान की वाणी के प्रतिपादन रूप विकल्पों को भी राग द्वेष के खाते में जाने से बंध का कारण हो जाता है, इसलिए उसमें उसका भी स्थान नहीं है। जब भगवान की यथार्थ वाणी का मेरे आत्मा में स्थान नहीं है, तो इस शुभोपयोग परिणति का तो कहां से होगा? न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो विकल्प भी राग द्वेष के खाते में खचित हो जाते हैं, और वो राग द्वेष माने क्या? बंध का कारण, निर्जरा का कारण नहीं है, बंध के अभाव के कारण। बंध के अभाव का कारण क्या है? एकमात्र अरविंद, एकमात्र वीतराग था। अब देखो आगे चलो, ये समझ में आ गई परम सामायिक? कुछ समझ में आई कि नहीं आई? अरे भैया जोर से बोलो, समझ में आई कि नहीं आई? मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। परम सामायिक ख्याल आया कि नहीं आया? कौन है परम सामायिक रूप? मेरा अपना चैतन्य स्वभाव। उस चैतन्य स्वभाव की प्राप्ति की प्रतिज्ञा की थी, और उस प्रतिज्ञा के फलस्वरूप बाह्य में ये महाव्रत आदि अंगीकार किए थे। उस प्रतिज्ञा को साधने के लिए ये बाह्य में महाव्रत आदि के विकल्प खड़े हुए थे। और हुआ क्या कि प्रतिज्ञा तो भूल गया और महाव्रत आदि में अपने सारे उपयोग को लगा दिया। ये किसकी भूल हुई? किसकी भूल हुई भैया? कब से? कितनी बार? आज भी यही भूल है कि कुछ है? यही भूल है। आगे, परम सामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा करके भी धूर्त अभिसारिका, धूर्त प्रेमिका, नायिका की भांति शुभोपयोग परिणति से मिलन को प्राप्त होता हुआ, क्या शब्द दिया है आचार्य अमरचंद्र भगवान ने? कहां चला गया? चला कहां था? आत्मा के स्वरूप से मिलन को प्राप्त होने को प्रतिज्ञा काय की थी कि जो स्वयं सिद्ध अनादि अनंत अहेतुक मेरा निज चैतन्य स्वभाव है, जिस चैतन्य स्वभाव में शुभ अशुभ के विकल्प आकर के प्रकाशित होते हैं, वो शुभ अशुभ के विकल्प प्रकाशित होते हैं, वो शुभ अशुभ के विकल्प उत्पन्न नहीं होते। शुभ अशुभ के विकल्प मेरे आत्मा को प्रकाशित नहीं करते। पर पदार्थ को प्रकाशित करने की सामर्थ्य, स्वपर को प्रकाशित करने की सामर्थ्य मेरे निज भगवान आत्मा में है। ये मेरे ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय है, पर माना क्या? ज्ञेय को अपना मान लिया, ज्ञेय रूप में हूं ये मान लिया। आज एक बहुत गहरी सूक्ष्म बात समझाता हूं। ये हमेशा उदाहरण देता हूं, पर आज इस उदाहरण से वो सिद्धि नहीं करूंगा। आज इस उदाहरण से दूसरी सिद्धि करनी है बबलू जी। ये क्या है? एक ही है भाई, है नहीं मेरे पास कोई। पहले एक अंगूठी पहनता था बाबू चाचा। पंडित जी आप हीरे की अंगूठी पहनते हो? और मैंने कि पंडित जी को दोष हो गया क्या हीरे की अंगूठी पहनने को? तो मैंने छोड़ दी भैया। अब घड़ी कैसे छोड़ूं? अब तो समय तो देखना पड़ेगा ना क्या है जी। तो वो ये क्या है? रूपी के अरूपी क्या है? ये रूपी के अरूपी बच्चों, इसको जानने वाला ज्ञान रूपी के अरूपी
है अरूपी। तो अब ये घड़ी ज्ञान में आई तो ज्ञान रूपी हुआ होगा? नहीं, जिन कुमार जी, नहीं हुआ। तो घड़ी को अरूपी होना पड़ा होगा। कमाल करते हो यार तुम लोग। सौरभ भाई, ये घड़ी ज्ञान में आ रही है कि नहीं आ रही है तुम्हारे? तो तुम्हारा ज्ञान कैसा, रूपी के अरूपी? ज्ञान कैसा, रूपी के अरूपी? अरूपी। घड़ी कैसी, रूपी। तो घड़ी ज्ञान में आ रही है कि नहीं? तो जो ज्ञान है वो रूपी हो रहा होगा घड़ी को जानने के लिए? नहीं हो रहा। तो घड़ी ज्ञान में आने के लिए अरूपी हो रही होगी। तो घड़ी का ज्ञान कैसे हो रहा है? ये तो मेरा इंदौर वाला उदाहरण था। मुझे उदाहरण, ये तो तुमको अभी ये समझेंगे अपन, बाद में समझेंगे इस बात को। दूसरी बात, अब हम ये कहते हैं कि इस घड़ी के आकार रूप ज्ञान का ज्ञेयाकार परिणमन हुआ। गायक जी बराबर है ना? कहीं भूल तो नहीं है? गायक को सुपर प्रकाशक की बहुत अच्छी अद्भुत पकड़ है, इसलिए गायक से पूछ रहा हूं। ये ज्ञान कैसा हो रहा है कि मेरा ज्ञान आकार, ज्ञानाकार घड़ी के आकार रूप परिणमित हो रहा है। बराबर है महावीर भाई? बराबर है ना? अब ज्ञान किसको जान रहा है? घड़ी को कि अपने ज्ञानाकार को? अब सब लोग बोलो, पूरा सदन बोलो, ज्ञान किसको जान रहा है? अपने ज्ञानाकार को जान रहा है। अब ये अच्छी है और ये बुरी है, इसका मतलब ज्ञान ने जो राग किया और ज्ञान ने जो द्वेष किया वो पदार्थ का किया कि अपने ज्ञानाकार का किया? सूक्ष्म बात पकड़ो जरा, गहरी बात पकड़ो जरा इसमें। मैंने दुश्मनी किससे मोल ली? घड़ी से बुरी कह के? बाबू चाचा, ये मुझे इनको देख के गुस्सा आया, समझना। ऐसा बहुत प्रकरण चल रहा है ना अभी गायक जी, ये इष्ट, ये अनिष्ट, ये इस पक्ष के, ये उस पक्ष के, ये फलाना, ये ढिकाना। तो उनको देख के अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा लगा कि ये मेरे वाले हैं, ये उधर वाले हैं, ये फलाना है। प्रवीण जी, जो चल रहा है वो बता रहा हूं ऐसा, पर अपने को तो बाहर है अपन तो इन सब से। सुनना, तो अब मैं पूछता हूं कि जिसको देख के मुझे बुरा लगा, तो मेरा ज्ञान ही उसके आकार रूप परिणमित हुआ कि कुछ और हुआ? मेरा ज्ञान ही हुआ ना। तो बुरा मैंने लगाया अपने ज्ञानाकार पे, बुरा लगाया कि वस्तु पे लगाया? इधर बहनों समझ में आ गया? आ गया? अब दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो बुरी है, मुझे लाके खड़ा करो। ऐसा एक पदार्थ लाके खड़ा कर सको कि इससे मैं, ये राग रूप है और ये द्वेष रूप है। एक पदार्थ जगत में नहीं मिलेगा। जो कोई पदार्थ ज्ञान का विषय है वो ज्ञान का ज्ञेयकारी ही है, वो मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं है। बाबू चाचा समझ में आती है ये बात? सौरभ समझ में आई? तुम्हें समझ में आ गई तो मैं समझ लूंगा पूरे सदन को समझ में आ गई। सौरभ हमारे ट्रस्टी है, बाबू चाचा के बेटे हैं, और बहुत अभी रुचि से इस तत्वाभ्यास में लगे हुए हैं। बड़ा आनंद आता है युवा पीढ़ी को देख करके। समझ में आ गई कि नहीं आ गई भैया? कुछ नई बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या समझ में आई? अगर मेरे अंदर में द्वेष का भाव उत्पन्न होता है, इसका मतलब है कि वो द्वेष मुझे मेरे ज्ञानाकार से ही होता है, निश्चय से जाके देखो तो, पर पदार्थ से तो होता ही नहीं है। और जब मैं इस वस्तु को यथार्थ से समझने की, जानने की, स्वानुभव बराबर है कि गड़बड़ है कुछ? समझना बराबर बात को। जब मैं इसको बराबर अपने ज्ञान स्वभाव को और ज्ञान और ज्ञेय के संबंध को यथावत जानता हूं, तो वीतराग और साम्य भाव के अलावा और कुछ उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। परसों एक बात कही थी, सिद्ध भगवान के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है आंख बंद करने का। क्या है? मेरे पास है, सिद्ध भगवान के पास नहीं है। अनंत निगोदिया जीवों के अनंत जन्म मरण के दुख देख रही है। अनंत निगोदिया जीव ऐसे ही हैं जो अनंत काल तक वहीं जन्म मरण करेंगे। श्वास में 18 बार जन्म मरण करेंगे, है कि नहीं वहां पर? तो क्या जानते हैं सिद्ध भगवान? वो दुख जानते हैं
क्या जानते हैं? अपने स्वरूप में रहते हैं और पर पदार्थ ज्ञेयाकार रूप से झलकता है, उस ज्ञेयाकार पर्याय को भी ज्ञानाकार अनुभवते हैं। समझो तो सही, भगवान कैसे सुख की उत्पत्ति होगी, कैसे आनंद की उत्पत्ति होगी, कैसे वीतरागता के लिए मैं इससे राग करूं, इससे नहीं करूं, इसको ये कोई बुरा भला मानना छोड़ दूं, ये वीतरागता की उत्पत्ति का कारण नहीं है। वीतरागता की उत्पत्ति का कारण अपने निज ज्ञायक भाव को, अपने निज स्वरूप को जानना है, और वो जानना ही पूर्ण वीतरागता का और पूर्ण साम्य भाव का उत्पन्न करने वाला होता है। ज्ञान वीतराग है, ये समझो बात को। मैं उल्टा समझता हूं कि अभी तक तो कुछ नहीं था, उनने आके बोला कि तुम्हारी बहुत बुराई कर रहे थे तो मुझे द्वेष हो गया। ऐसा नहीं है। समझना, बात को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? भैया समझ में आई कि नहीं आई? ये बात हम द्वेष किससे कर रहे हैं? अपने आप से, पर पदार्थ से नहीं। पर पदार्थ तो मुझरूप होता ही नहीं है, हो सकता नहीं है। दो वस्तुओं के बीच में वज्र की दीवार है। अब आगे चलो, देखो, शुभोपयोग परिणति से मिलन को प्राप्त होता हुआ। समझ में आ गई हमारी भूल? सुबह का विधान कैसा था? कहां गए जिनेंद्र? क्यों बाबू चाचा, सुबह का विधान कैसा था? अरे बड़ा आनंद आया। क्या आनंद आया, पूछो मती। बराबर है ना? नहीं आया आनंद? कि आया? आया कि नहीं आया? भगवान बताओ। वो आनंद किसका था? उस आनंद का फल क्या है? जो सुबह आनंद आया, उस आनंद का फल क्या है? कुछ खबर है? क्या है उस आनंद का फल? नवीन कर्मों का बंधन। क्या है उस आनंद का फल? नवीन राग रूप आनंद है। भले ही उसमें योग की क्रिया शुभ रूप होगी, मन वचन काय रूप योग की प्रवृत्ति प्रकाश जी शुभ रूप है, पर है तो बंध का कारण। है क्या है? उस समय भी, पूजा के काल में भी, विधान के काल में भी आचार्य अमृतचंद्र भगवान का वो शब्द याद रखो कि इस टीका के काल में मेरी परम विशुद्धि हो। इस विधान के काल में शुभ शोभयोग परिणति से हट करके मैं अपनी निज परिणति की खोज करूं। वो वीतरागता की प्राप्ति का कारण बनेगा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अमृतचंद्र देव की प्रतिज्ञा याद है ना? कौन सी प्रतिज्ञा है? मम परम विशुद्धि। क्या है वो श्लोक जिन कुमार जी? मम परम विशुद्धि परिपरिणति हेतु मोह नाम। कभी कभी स्मृति से निकल जाता है। ये मंत्र दिया है हमको। कहां के लिए? कि जब हमारी परिणति शुभोपयोग में अटकी हो, शुभोपयोग रूप हो, उस समय आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने हमें एक मंत्र दे दिया। क्या मंत्र दे दिया? स्वर्णलता, क्या मंत्र दे दिया? कि उस काल में भी मुझे अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। कौन सा लक्ष्य? मम परम विशुद्धि। मुझे मेरे आत्मा की प्राप्ति हो। विधान के काल में भी मेरा जोर तो मेरी आत्मा पे रहे। जिसने ऐसा कर लिया वो शुभोपयोग परिणति के वश में नहीं है। शुभोपयोग परिणति करता हुआ भी, शुभोपयोग रूप क्रिया करता हुआ भी उस परिणति के वश नहीं है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? शुभोपयोग रूप क्रिया करता हुआ भी शुभोपयोग रूप परिणति के वश नहीं है। क्यों? क्योंकि उस परिणति में भी उसका ध्येय, उसका लक्ष्य क्या है? कि मुझे मेरे वीतराग चिन्मात्र भाव की प्राप्ति हो। चिन्मात्र चिंतामणि जो मेरा अनादि अनंत एक चैतन्य स्वभाव है, मुझे उसकी प्राप्ति हो। बस वो वश में नहीं है। दिखाई देने पर भी वो वश में नहीं है। इससे समझ में आया मुनिराज का कि मुनिराज महाव्रत, समिति, गुप्ती
इन विकल्पों में रहते हुए भी निरंतर परम सामायिक जिसके लिए वो प्रतिज्ञा की थी उसके लिए सदैव उद्यत रहते हैं, उसके लिए सदैव जागृत रहते हैं। ये विधि भैया अपनी है। खतरनाक बहुत स्थिति है हमारी, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे जैसे बात आगे आएगी बताऊंगा। देखो, शुभोपयोग परिणति से अभिसार को प्राप्त होता हुआ, मिलन को प्राप्त होता हुआ, ब्रैकेट में लिखा है, अर्थात शुभोपयोग परिणति के प्रेम में फंसता हुआ मोह की सेना के वशवर्तन पने को दूर नहीं कर डालता। काय के? मोह की सेना कौन सी है? मोह की सेना का नायक कौन है? आज ये बताओ, छिपा हुआ नायक कौन है? मोह की सेना का छिपा हुआ नायक कौन है? मेरे अनादिकाल से आज तक के अनंत पुरुषार्थ को लूटने वाला कौन है? ये बताओ आज। ये शुभोपयोग परिणति जो मिथ्यात्व के कारण इसमें रस दिख, क्योंकि जो विषय चल रहा है हमें वो ही पकड़ना पड़ेगा, जो आचार्य भगवान समझाना चाहते हैं वो पकड़ना पड़ेगा, जिसको आज भी माथे पे लेके घूम रहा हूं। अनंत पुरुषार्थ को पानी पानी करने वाला, अनंत पुरुषार्थ को चूर चूर करने वाला कौन है? कौन है? ये शत्रु है, ये शुभ भाव मेरा शत्रु है। तो मतलब शुभ भाव छोड़ देवे, अशुभ भाव में चले जावे? अरे भैया, ये उल्टी बात नहीं चलती है, ये उल्टी बात जिन आगम में नहीं चलती है। यहां तो इस स्मारक में जो प्रवेश करता है ना, जैसे मंदिर में प्रवेश करते हो, निस्सही निस्सही निस्सही, समस्त का सांसारिक कार्यों का निषेध। इस टोडरमल स्मारक में प्रवचन सुनने प्रवेश करते हो, इसका मतलब है अशुभ योग परिणति को तो तुम बाहर ही छोड़ के आ रहे हो। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसकी चर्चा तो मुमुक्षुओं के बीच में होती ही नहीं है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। अब जहां अटकते हैं, जिनको मार बहुत गहराई से समझने की बात है, मैं प्रवचन करता हूं, मैं समझाता हूं, मैं समझा सकता हूं, ये सारे के सारे विकल्प सब घोर संसार के कारण है, घोर संसार के कारण है। ये कैसे समझे हम इस बात को? हम इन्हीं विकल्पों में मरे जा रहे हैं। बात समझो बात को। देखो क्या करें, मोह की सेना के वशवर्तन पने को दूर नहीं कर डालता। मोह की सेना का लीडर कौन? नायक कौन? मिथ्यात्व और शुभाशुभ भाव, शुभ भाव मूल रूप से। अब आगे देखो, अब असली पंक्ति ये आ रही है, इस पे हमें आज ध्यान देना है, बहुत ध्यान से समझना है। जिसके प्राप्ति समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो बच्चा इधर उधर देखता है मैं फटाफट उसका नाम ले देता हूं। जिसके, अब आप लोग ही पढ़ो, मैं नहीं पढ़ रहा। क्या लिखा है भैया? पूरा सदन पढ़ो। जिसके माने कौन? वो द्रविलिंगी मुनिराज के, सही ना? जिसके माने कौन? हमारी तो बात ही नहीं है। कुसुम जी नाम है ना गंगवाल जी की, कुसुम जी, हाँ, मैं नाम स्मृति में नहीं रहता। अचरज देवी, कुसुम जी, ये दो जो आगे आगे दिखाई देते हैं, मंजू जी, इनके नाम याद रहते। क्या कह रहे हैं? किसके? किसके? वो जो द्रविलिंगी मुनिराज पीयूष जी, जिसने परम सामायिक की प्रतिज्ञा ली थी और शुभोपयोग परिणति के बीच में फंस गया था, उसके महादुख संकट हैं। बराबर है ना? है सबके लिए। मुझे किसको समझना है? परसों एक बात कही थी ना, एक एक फ्लैट देंगे, 500-700 फ्लैटों में एक एक देंगे, तो मुझे सबके समझना है कि अपने? हुकमचंद जी साहब, ये सब शब्द में सब डूब जाएंगे, इसलिए ये दोबारा इसलिए याद दिला रहा हूं। ये सब नहीं याद आना चाहिए इसमें। सब में तो ठीक है, अरे भाई ये मंदी चल रही है, समझना बाबू चाचा, बाजार में मंदी चल रही है। व्यापारी से पूछा तेरा व्यापार मंदा, मेरा भी चल रहा है, तो ठीक है भाई, इसका भी मंदा मेरा भी मंदा चलता है, समझ। अब वो कह दे मेरा तो बहुत बढ़िया चल रहा है,
और मेरा मंदा, सौरभ समझना, तो फिर जिज्ञासा होती है इसका अच्छा कैसे चल रहा है और मेरा मंदा कैसे चल रहा है। अगर सभी मंदा बोले तो अब ऐसे ही सबके ही महा दुख संकट है तो सभी है तो हम भी है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? वो जोर का अंतर समझना। सब में तो हम भी यहां अनंत जीव हैं तो बबलू जी चलेगा। महादुख संकट किसके? अरे मैंने जो मनुष्य पर्याय वर्तमान में प्राप्त की है, मुझे जो जैन कुल मिला है, मुझे जो जिनवाणी मिली है, मुझे जो तत्व ज्ञान का लाभ मिला है, असंख्यात भवों की पुण्य का संचय किया था, तो इस वर्तमान भव में पूज्य गुरुदेव श्री का निमित्त मिला है। ये कोई समझ नहीं पा रहा है। बाबू चाचा, असंख्यात भवों का, 2-4 भवों का नहीं, असंख्यात भवों का पुण्य एकत्रित करो। बच्चों तुम ऐसे ही इस महाविद्यालय में नहीं आ गए हो। इस विद्या की तुम्हें जो गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनने को मिल रहे हैं, दादा ने जो गुरुदेव श्री की बात तुम्हें बताई है, उसकी महिमा समझ लो। असंख्यात भवों का पुण्य, संचित पुण्य खिले, उदय में आए, तब ये भव ताप हरणी वाणी मिलती है। जैसे एक उदाहरण देके बताता हूं। घर में बेटी आ गई हो, अब की बात नहीं कर रहा हूं, पहले की कर रहा हूं। तो बेटी के होते ही मां को चिंता होती थी, उसकी ब्याह की है 4 साल की, इसके लिए कुछ इकट्ठा करो, दीपक जी इसके लिए कुछ इकट्ठा करो, इसके लिए कुछ इकट्ठा करो। और वो जब तक 18-20 साल की विवाह लायक नहीं हो जाती है, तब तक सब पुराने लोग बैठे हैं ना, तब तक इकट्ठा करते रहते हैं। कितने साल इकट्ठा किया? मंजू जी बेटी है कि नहीं आपके? मेरे तो 3 है। तो कितने साल इकट्ठा किया? कितने साल इकट्ठा किया? 20 साल। और खर्च कितने दिन में किया? प्रश्न उत्तर समझ में आया? इकट्ठा कितने साल किया था और खर्च कितने दिन में किया? 1 दिन में महावीर जी पूरा खर्च कर दिया। समझ में आ रहा है? ये जो पुण्य फल रहा है, ये जो तत्व ज्ञान कानों में अमृत पड़ रहा है, ये भव के अभाव की बात समझ में आ रही है कि मेरा अनंत पुरुषार्थ किसने लूटा, मैं कहां अटका, मेरी क्या भूल हुई, मैंने क्यों परम सामायिक के स्वरूप को नहीं समझा। ये बात को जो मेरे आज कानों में पड़ रही है, लग रहा है इस मनुष्य पर्याय में अभी पड़ रही है, पर इस बात को कानों में पढ़ने के लिए मैंने असंख्यात भव तक भेद ज्ञान की भावना भाई थी, मुक्ति की भावना भाई थी, तब जाकर के मुझे आचार्य कुंद कुंद भगवान, आचार्य अमरचंद्र भगवान और पूज्य गुरुदेव श्री का संबंध मिला है। मिलता ही नहीं, भूल जाओ। हकीकत आपसे बोलता हूं, जिनवाणी की गद्दी पे बोलता हूं, ये आप समझो बात को। इसको कोई साधारण मत समझो गुरुदेव के इस उदय को। पीयूष जी मैं कितनी महिमा है, मैं शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता। हमें क्या मिला है, हमें क्या निधि मिली है, काय के लिए मिली है। वो जो अनादिकाल के जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण फोतड़े निकले गए, उस जन्म मरण के अभाव की विधि यहां मिली है, वो कहीं और नहीं मिली थी। इसलिए लिखा जिनके महादुख संकट निकट है। समय हो चुका है, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। मैं एक आपसे प्रश्न पूछता हूं। 2 पर्याय है, मैं हमेशा बोलता हूं, त्रियंच की 2 पर्याय, पक्षियों की बाबू चाचा 2 पर्याय, एक चिड़िया और एक कबूतर, ठीक है ना? दोनों ही पक्षी हैं। बच्चों भाव भाषण में आ गया ना, कौन कौन? चिड़िया और कबूतर। अब चिड़िया की गति और कबूतर की भविष्य की गति का विचार करो। तो चिड़िया कीड़ों को मार मार के खाती है। उसको उसकी मां ने समझाया था कि अन्न मत खाना, कीड़ों को मार के खाना, नहीं समझाया था। तो उसको किसने समझाया था? उसको किसने समझाया था? उसके कर्म का प्रारब्ध ही ऐसा था कि वो हिंसा रूप ही परिणमित होगी। और कबूतर को किसी ने ऐसा समझाया था कि कीड़े मत खाना बेटा, शाकाहारी रहना, दाना ही खाना। सौरभ बहुत ध्यान से समझना, किसी ने समझाया था। क्यों? उसने जो कर्म बांधे थे उनका प्रारब्ध ही
बेटा समझ में आ रहा है? बच्चों समझ में आ रहा है? ध्यान से। अब चिड़िया की गति क्या है? उसकी उत्तरोत्तर नीचे 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 नीचे, वो बाहर नहीं निकल पाई। अनंत भव निकलेंगे उसको भली गति में आने के लिए। कैसे उसका चक्र बदलेगा वो तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में, अपन तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही अगर ये मनुष्य भाव हमारे हाथ से छूटा कि साहब बहुत संस्कार है, संस्कार के बड़े तत्प्रतिप्रीत चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेत भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। हम तो बहुत आनंद से पंडित जी आपका प्रवचन सुनते हैं, इतना मजा आता है, इतने हंसते हैं, पूछो मत। तत्प्रतिप्रीत बराबर है ना, सब गारंटी से भव्य है ना? क्यों दीपक जी? यही 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 पद्मनंदी पंचविंशतिका का यही अर्थ है। प्रीति माने क्या? जाओ टोडरमल जी के पास, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। उसका नाम प्रीति। मैं अपने परम सामायिक रूप चैतन्य की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध होता हूं। जिसने अपने आत्मा को समझने का प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, पूरी शक्ति समर्पण से उस आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए सारी जिंदगी प्रयास किया, और वो कदाचित इस मनुष्य भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त न कर पाए, उसके लिए ये बात है तत्प्रतिप्रीत चित्ते न ये न वार्ता पीस होता। बाकी ये जितना भी धारणा ज्ञान है ना, ये सब इसी मनुष्य भाव में शून्य होने वाला है। अगले भाव में कुछ नहीं जाएगा साथ में, समझ लेना। अगर एक गति इस मनुष्य गति में भव के अभाव का, अपने आत्मा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं किया, इसका अर्थ समझते हैं हम सब लोग। ये महादुख संकट की बात कर रहा हूं आपसे मैं। इसका अर्थ मतलब क्या गंगवाल जी? अनंत काल, अनंत काल नहीं, अनंत भव। बात तो सुनने की बहुत दूर की बात है। अरे त्रस पर्याय के लिए तरस जाओगे, जाने दो मनुष्य पर्याय की तो बात। उसका नाम क्या है? उसका नाम यहां क्या क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? क्या कह रहे हैं बच्चों? क्या कह रहे हैं यहां? जिसके महादुख संकट निकट हैं, ऐसा वह शुद्ध आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है? अरे समस्त संकटों का तारणहारा मेरा अपना अनादि अनंत निज स्वभाव है, और मुझे उसी की महिमा नहीं आती है। उसकी कोई बात करे तो मुझे अंदर में रुचि नहीं आती है। इसका मतलब है कि अभी मेरी भवितव्यता भली नहीं है। इस गाथा को बराबर समझो, प्रयास करो। भैया हाजिर हजूर है, बाहर से कहीं से लाना नहीं है, अंदर में है। बाहर से लाना हो तो पराधीनता होती है। ये तो अंदर में विद्यमान चैतन्य तत्व है और उपयोग से प्राप्त होता है। इसका मैं अभ्यास करूं तो प्राप्त होगा। अभी 2 दिन शेष है, 100% 80 गाथा पर पहुंच करके उस विषय को पूरा करूंगा कल से। स्वरूपी अविनाश